हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं बाजीराव एंड रवि का पावर अप करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें टेस्ट 3 डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया। आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द साइटोक्रोम्स सी इन प्लांट्स। तो सी इज़ द राइट। ये की participants in the functions of the adenosines triphosphate ATP synthesis. ओके, बेसिकली ये साइटोक्रोम सी इन द प्लांट्स में रोल है। ये की पार्टिसिपेंट्स इन द फंक्शंस ऑफ द एडिनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट ATP सिंथेसिस। तो ये इसका काम है, रोल है। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फील्ड मेडल्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इट इज़ अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। यस। दूसरा है इट इज़ awarded every 4 years exclusively to mathematicians under the age of 40. Yes. And third, no women mathematicians has ever been the awarded these medals. No. अभी जस्ट जो है यूक्रेन की माई मारियाना जिरोस्की ने पाया है 2022 का। तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। 53 है विद रेफरेंस टू इलेक्शंस इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अलॉट्स सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एज पर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। यस। ओके, सिंबल जो है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत मिलता है। दूसरा है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड political parties can choose any symbol other than the list provided by the election commission of India. No, within the list उन्हें चूज करना होगा। ओके। एंड थर्ड है any dispute among political groups for a symbol in decided by the Supreme Court. No, election commission is the only authority to decide the any problem, any dispute. Okay. And fourth है recognize political parties in different states within India can have its same symbols. Yes. तो B is the correct 1 and 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। 54 क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा रेंजेस ऑफ द हिमालयस। तो बेसिकली नागा हिल्स हैं। यस। नागालैंड में मणिपुर हिल्स हैं जो मणिपुर में है। चिन हिल्स जो कि म्यांमार में है। एंड अराकान योमा यो भी म्यांमार में। तो ये चारों जो है इंडो बर्मा रेंज में आते हैं ऑफ द हिमालय। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इंफ्रारेड imaging can identifying temperatures differences in the space objects. Yes. And दूसरा है the infrared wavelengths have longer wavelengths than the visual lights. Yes. And third, infrared lights can pass through the dust layers and clouds of newborn stars. Yes. And fourth, the James Webb Space Telescopes through the infrared wave can observe the first stars and the galaxies formed after the Big Bang. Yes। तो इसमें चारों सही है 1 2 and 3 4। डी इज द राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिकली आयोडीन एंड आयरन, कॉपर एंड जिंक, इन सभी को रिक्वायर्ड होता है। ओके। दो तरह के मिनरल्स होते हैं बेसिकली, मेजर एंड माइनर मिनरल होते हैं। मेजर में आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड मैग्नीज।
मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड द सल्फर, ये सब आते हैं मेजर में। और जो है माइनर मिनरल्स में आते हैं आयरन, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, तो ये सब जो हैं आते हैं। बेसिकली हिडन में आते हैं विटामिन्स एंड द मिनरल्स, एंड मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड रेगुलेट द केमिकल रिएक्शन से रेगुलेट होते हैं। तो इसका आंसर है 2 और 3, यानी कि बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 नंबर पे। The United Nations UN has recently declared that every person on the planet has the right to clean and healthy environment. Which of the following rights are declared by the UN as universal human rights? Yes, तो इसमें right to life and the security of persons, yes, and the right to own property, yes, and third है right to freedom of the peaceful assembly, yes, and fourth है right to leave and return to one's country, and fifth है right to an effective remedy for वायलेशन ऑफ राइट्स, यस। तो इसके आंसर हुआ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948 के अंतर्गत बात कर रहा है। तो डी इज राइट। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58 है विद रेफरेंस टू द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LHC प्रोजेक्ट। तो पहला है इट इज ए पार्टिकल्स एक्सीलरेटर्स मशीन लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नो, ये स्विस फ्रेंच बॉर्डर पे इस्टेब्लिश किया गया है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LHC। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है स्विट्जरलैंड फ्रेंच बॉर्डर पे, तो ध्यान रखना। दूसरा है इट इज क्रेडिटेड बाय द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वैली सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स, यस। And third, it uses the electromagnets to control the protons and the liquid helium to cool down its components. No. क्या बात कर रहा है? सेकंड क्या कह रहा है? इट इज द क्रेडिटेड बाई फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वैली सेकेंड एक्सपेरिमेंट। नो, ये वीक मेजरमेंट है, तो ये गलत है। एंड थर्ड है it uses the electromagnets to control the protons and liquid heliums to cool down its the components, yes। And Atlas is the largest general purpose particulate detector experiment at the LHC, yes। तो इसका आंसर हुआ C, 3 and 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 नंबर पे। 59 में which one of the following steps are most likely to be taken by the Reserve Bank of India to control the डिप्रिसिएशंस ऑफ द रूपी। तो पहला है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, यस। एंड भाई क्या पूछ रहा है? स्टेप और मोस्ट लाइकली टू बी टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द डिप्रिसिएशंस ऑफ द रूपी, यानी कि रूपी की वैल्यू को कम ना हो, इसके लिए कौन सा स्टेप लिया जाएगा? तो पहला है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो CRR, यस। CRR को बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इससे डिप्रिसिएशन में कमी आएगी, कंट्रोल करेंगे। दूसरा है कंट्रोल द एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स, नो। ओके, कर्व नहीं, कर मीन्स कंट्रोल नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड है प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यस। एंड फोर्थ है सेल डॉलर इन द ओपन मार्केट, यस। इस सब से जो है ये रुपी मजबूत होगा। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे। विद रेफरेंस टू क्रिटिकल मिनरल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द क्रिटिकलिटी ऑफ द मिनरल्स इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन देयर द कार्बन कंटेंट, नो, रॉन्ग। बेसिकली चेंज विद द टाइम एज द सप्लाई एंड द सोसाइटी नीड टू शिफ्ट। ओके, कार्बन कंटेंट नहीं होता है, डिसाइड नहीं करता।
सोसाइटी कैसे चेंज कर रही है, सप्लाई पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड जो है, ग्रेफाइट, लिथियम एंड द कोबाल्ट आर द क्रिटिकल मिनरल्स, यस। एंड थर्ड है द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप to ensure a consistent supply of the critical minerals for the domestic market in India. Yes. Okay, then B is the correct, two and three. Next move करते हैं 61 नंबर पे। The regional anti-terrorist structure RATS was established by which of one of the following groups? तो ये बेसिकली SCO से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि SCO के अंतर्गत है। मतलब जो रैट्स है वो SCO के अंतर्गत है। और SCO का स्थापना जो है 2001 में हुआ था। इसकी इंडिया एंड पाकिस्तान मेंबर हैं दोनों, और ईरान एंड बेलारूस को भी जल्दी ही मेंबर बनाया गया है। तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA एंड द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। तो पहला है, unlike FTA, SEPA aims at the lowering trade barriers instead of their complete eliminations, yes. And second is the SEPA is the more extensive than an FTA and cover the negotiations in the trade in services and the investment, yes. And third है, an early harvest in schemes AGA precursors to the FTA or the SEPA between the two trading partners, yes। तो इसका आंसर हुआ 1, 2 and 3, ऑल इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 नंबर पे। 63 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नो। ये 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था। तो पहला गलत है। दूसरा है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल विल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अशोका, यस। एंड थर्ड है, इट इंक्लूड द 4 एशियाटिक लॉयन, ये हॉर्स, ये बुल एंड एन एलिफेंट, यस। इसमें 4 एशियाटिक लायन है, एक हॉर्स है एंड बुल, एक बैल है और एक एलिफेंट है, ओके। और ये सारनाथ कैपिटल से लिया गया है रेन ऑफ अशोका के पीरियड में। तो 2 and 3 इज राइट। एंड फोर्थ देखता हूँ, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा, नो। ये मुकुंडा उपनिषद से लिया गया है, मुकुंड उपनिषद से। तो इसका आंसर हुआ B, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर पे। 64 क्या है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट नबार्ड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट वाज एस्टैब्लिश pursuant to the recommendations of the B. Sivaraman committee, yes। And second, it provides financial and the non-financial interventions for the sustainable rural development, yes। And third है, it inspects the financial position of the state cooperative banks and the regional rural banks, yes। And fourth है, rural infrastructure development fund RIDF is the joint initiative of the NABARD and the वर्ल्ड बैंक। तो ये बेसिकली NABARD जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक जो है इसको समर्थित है। और ये NABARD जो है, जो RIDF है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक का है, तो ये ध्यान रखना। एंड NABARD जो है स्थापना NABARD एक्ट 1981 के तहत 1882 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द एजोजेंथली कोरल्स, ओके। एजोजेंथली जो है, दे पहला है, दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लैंक्टन्स, यस। दूसरा, सच कोरल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द डीप सी वाटर ओनली, नो।
एजोजेंथली डीप में तो पाया जाता है, साथ ही शैलो वाटर में भी पाया जाता है। ओके, तो दूसरा गलत। तीसरा है इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली नियर द लक्षद्वीप आइलैंड, नो, ये अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। तो दूसरा तीसरा गलत हुआ है, ए इज़ द करेक्ट। हम जान लेते हैं ये क्या है। तो बेसिकली एजोजेंथली जो है डू नॉट कंटेन द जूजेंथली। ओके, एंड ये डीप सी वाटर में पाया जाता है 200 मीटर टू 1000 मीटर, एंड द शैलो कोस्टल वाटर में पाया जाता है। और जो जूजेंथली है वो ओनली शैलो वाटर में पाया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसका आंसर हुआ ये ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। 66 क्या है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल वाटर अथॉरिटी CGWA कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशंस एक्ट 1974। तो ये गलत है क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था, और ये अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरा है इट इज authorized to impose the penalties under the environment protections act 1986। यस, ये ऐसे अथोराइज करती है अपने पावर को, पेनल्टीज को। एंड थर्ड है द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस फॉर एनी पर्पसेस रिक्वायर्ड, ये नो ऑब्जेक्शंस सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम CGWA। यस, नो। थर्ड क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस फॉर एनी पर्पसेज रिक्वायर्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द, नो भाई, सिंगल ट्यूबवेल्स परमिशंस है आर एग्जेम्प्टेड, बाकी पर बैन है, रोक है। तो इसका आंसर हुआ वी ओनली टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 पे। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS समटाइम मेंशन इन न्यूज़ इजी है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर द ऑटोमेटिक exchange of information on फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इसका आंसर हुआ बी। ओके, बेसिकली G20 का OECD से संबंधित है ये है स्टैंडर्ड फॉर द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स yield ratio BEER consider following statement। तो पहला है it is determined by the dividing the yield of ये गवर्नमेंट बॉन्ड by current earnings yield on ये स्टॉक। दूसरा है if the ratio is above 1.0 then the stock market is said to be the overvalued। ओके, तो ये था बॉन्ड इक्विटी अर्निंग yield रेशियो BEER, तो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 पे। 69 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन पेपिलो पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन 2008 में आया था, बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए। पहला है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू विमेन अगेंस्ट द कार्बिनल कैंसर, यस। एंड सेकंड है दे आर द इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नो, उसमें नॉट इंक्लूडेड है। एंड कार्बावैक इज द इंडियाज फर्स्ट क्वाड्रिवैलेंट HPV, यस। तो बेसिकली ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो इसका आंसर हुआ C 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 70। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA फेडरल रिजर्व में लीड टू कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया, यस। दूसरा है वाइडनिंग ऑफ इंडियाज करेंट अकाउंट डिफिसिट कैड में लीड टू डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, यस। एंड थर्ड है अप्रिसिएशन ऑफ द USA डॉलर अगेंस्ट द रूपी में डिक्रीज द फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया, यस है। तो तीनों इसमें राइट है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 71 नंबर पे। 71 है इनफ्रस अलायंस, तो ये बेसिकली समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो इनफ्रस बेसिकली इंडिया यूक्रेन फ्रांस अलायंस है, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम
इंडिया यूके एंड फ्रांस का अलायंस है इन फ्रस अलायंस। तो इसका आंसर है पार्टनरशिप टू हैव द न्यूक्लियर डिटेरेंट अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशंस। यस, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि पार्टनरशिप टू हैव द न्यूक्लियर डिटेरेंट अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर पे। 72 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहला है द टर्म सॉफ्ट लैंडिंग इम्प्लाइज ये मॉडरेट स्लो डाउन ऑफ एन इकोनॉमी फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ ग्रोथ। यस। एंड दूसरा है ये सेंट्रल बैंक्स ऑफ ये कंट्री एम फॉर ये सॉफ्ट लैंडिंग व्हेन इट raises इंटरेस्ट rates to curb the inflation। yes, बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग जो है साइक्लिक स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है तो ये सॉफ्ट लैंडिंग किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 73rd में कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR। तो पहला है इट इज ए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी डिक्लेयर ऑन लोन्स बाय द बैंक्स। तो मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट। ओके। एंड सेकंड है इट इज ए डिटरमाइंड इंटरनली बाय द इंडिविजुअल बैंक्स। यस। एंड थर्ड है एन इंक्रीज इन MCLR विल मेक द पर्सनल लोन्स डियरर, यानी कि महंगा फॉर द कंज्यूमर्स। यस। तो इसका आंसर हुआ 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। 74 क्या कहता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI नंबर्स। तो बेसिकली है ये पहला इट इज़ ये 15 डिजिट नंबर्स टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन द मोबाइल नेटवर्क। यस। एंड दूसरा दे कैन नॉट बी मोर देन 1 IMEI नंबर फॉर द सिंगल फोन। यस। नो भाई, 1 से नहीं 2 होता, 2 EMI फॉर द डुअल सिम। 2 सिम रहेगा तो 2 IMEI नंबर रहेगा। एंड थर्ड है इट कैन बी यूज टू रिमोटली ब्लॉक द मोबाइल डिवाइस एक्सेस टू द सेलुलर नेटवर्क। यस। तो इसका आंसर हुआ 1 एंड थर्ड बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और आज का लास्ट 75th कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड स्टेट पूछ रहा है। तो पोदू बेसिकली आंध्र प्रदेश का है। यस। वेलर महाराष्ट्र का नहीं है, राजस्थान का है। इसे वॉल्टर भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। एंड कोमन जो है ये उड़ीसा का है। यस। एंड बेवार जो है मध्य प्रदेश का है। यस। तो इसमें 3 पेयर सही हैं। ओके। और देख लेते हैं कुछ भारत में अपनाए जाने वाले शिफ्टिंग कल्टीवेटर का एग्रीकल्चर का लोकल नेम, जैसे कि ब्रिंगा या पौरना दाबी, ये उड़ीसा का है। एक कुमारी वेस्ट कोस्ट में है। खिल ये हिमालय का है। एंड कुरुआ ये झारखंड का है। एंड पूनम जो है ये केरला का है। तो ये 30 में 3 पेयर सही हैं। ओके। तो 75 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं 76 to 100। देन थैंक यू वेरी मच।